बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। इस दुनिया में बड़े बड़े शहंशाह गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम और शान और शौकत वाली सल्तनतें अता फरमाई, जिनका जाओ जलाल देख कर दुनिया रौब में आ जाती थी। इनको अल्लाह ताला ने बड़े बड़े रुतबे दिए थे जिनकी वजह से वो फख्र और गुरूर में पड़ जाते थे। तारीख ऐसे ही बादशाहों और शहंशाहों से भरी पड़ी है जिन्होंने गुरूर और तकब्बर किया, जो उन पर बदबख्ती ले आया और उन्हें सफाई हस्ती से मिटाकर रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना डाला। उनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने दौलत और इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर अपनी तरफ से बड़ी फरेबकारियां की, जबकि अल्लाह के पास उनके हर फरेब का तोड़ था। अगरचे उनकी मकराना तदबीरें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ भी उखड़ जाए। नाजरीन, फिरौन, नमरूद, बख्त नसर और शिद्दात तारीख के ऐसे ही हुक्मरान गुजरे हैं जो अपनी बादशाहत और मुमलिकत में ऐसे ऐसे जोरावर और ताकत के नशे में मदहोश थे कि अपनी औकात और अल्लाह की ताकत फरामोश कर बैठे। इन्हीं में एक बादशाह शिद्दात भी था जिसका ताल्लुक एक ताकतवर और गैर मामूली कौम से था, जो बाद में अल्लाह के अजाब का शिकार हुई और तारीख में भटकी हुई कौम के तौर पर जानी गई। नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे शिद्दात कौन था, शिद्दात की जन्नत कैसी थी, शिद्दात का अंजाम क्या हुआ, शिद्दात की जन्नत कहाँ पर है, शिद्दात का ताल्लुक किस कौम से था। हजारों साल पहले तूफान नूह के बाद हजरत नूह के बेटे साम और उनके बाद इरम और फिर उनके बेटे ओस से एक नस्ल आगे बढ़ी जिसे कौम आद कहा जाता है। शिद्दात के बारे में कहा जाता है कि इसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और इसकी तामीर में कई साल लग गए थे, लेकिन शिद्दात को ये जन्नत देखनी भी नसीब नहीं हुई। तारीख की किताबों में शिद्दात का वाक़या तवातर के साथ बयान किया गया है। शिद्दात के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। इसी कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा है जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाओ जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे, एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शिद्दात था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों भाई वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शिद्दात ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को अरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाजगुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और तकब्बुर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। इस वक्त के उलमा और मुस्लिहीन ने जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत और अताअत करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने ये भी कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह ताला की अताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। इसने पूछा ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया इकराम की तालीमात के जरिए इनको मालूम थी इसके सामने बयान की, तो इसने कहा मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नतों में दुनिया में ही बना सकता हूँ। इस दिन से शिद्दात की मुसलसल यही कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर करवाए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। इसने अपने भांजे को जो ईरान का हाकिम था कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसने ऐसा ही किया। शिद्दात ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शिद्दात ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब किया और माहिर मामारों के जरिए वहाँ मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर कराया गया और इसकी दीवारों को कीमती जवार से सजाया। इसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनाई जिसके पानी में संगरेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खोशों में मशक और अनबर भरा गया। जब हवा चलती तो मशक और अनबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शिद्दात ने महल के चारों अतराफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर करवाए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और अतराफ व जवानिब से खूबसूरत तो जवान औरतों को वहाँ लाया गया। ये अजीमुल शान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शिद्दात की उम्र 900 बरस थी
جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھی جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد تو نے عالیشان محل کی تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا روا روا کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر وہاں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔